हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आ रहे हैं मम्मा पापा मेरे पास और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके आने पे ना। तो वो आ गए थे तो मैं उनके लिए लेस वगैरह निकाल रही थी ना। तो ये लेस थोड़े थे, मैं फिर दूसरे वाले लेस लेकर आई हूँ कि इसमें से कुछ निकल आएंगे। लेस की प्राइस तो इतनी ज़्यादा होती है और उसमें से लेस निकलती इतना थोड़े से, सारी तो उसमें हवा भरी हुई होती है। और आप सब लोग ये मानते ही हैं कि वाकई लेस बहुत ज़्यादा कम देते हैं, इतने प्राइसेस दे दे के, और उसमें से चीज़ निकलती इतनी थोड़ी सी। ओए होए होए, और जो इतने लेस पसंद करते हैं उनके दिल पे तो छुरियां चलती हैं, क्या कह सकते हैं। और मेरे तो फेवरेट साल्टेड लेस हैं। खैर, मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक डाल रही थी, मम्मा पापा और सिस्टर थी साथ में ना। तो 3 गिलास में उनके लिए कोल्ड ड्रिंक डाल रही थी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था, कि मैं काम कर रही थी और काम में ना फिर खाने को दिल नहीं करता होता। मैं सोचती होती हूँ कि सारा काम कंप्लीट करके ही खाना खाओ। खाना जो है वो ऐसे ना खाओ कि काम करो साथ खाना खाओ, मुझसे नहीं खाया जाता। और बस मैं उनको ये सर्व करने जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी उनके लिए। आज ना अचानक ही वो आ गए थे, तो बस अचानक अचानक वाली ये दावत ही समझ लें। आते हुए वो कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, मैंगोज़ थे और साथ में खुबानी थी। खुबानी को मैं वॉश करके रख रही हूँ, उसके बाद फिर फ्रिज में रख दूँगी इसको। मैंगोज़ मैंने वैसे ही रख दिए थे कि जब यूज़ करने हुए तब वॉश कर लेंगे, इसलिए उसका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया ना। और इनको मैं वॉश कर रही थी। और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मिर्ची जो है वो उसको मैं इस तरह ना इसमें पीस रही थी और ग्राइंड समझ लें, कर रही थी ना, हैंड वाला ग्राइंडर जो होता है उसके साथ। और अम्मी ने प्याज वगैरह कट करके दे दिया था मुझे। और सिस्टर इन लॉ जो है वो सालन बना रही थी, मैं बना रही थी राइस। और बस इसी तरह हम मिलजुल के काम कर लेते हैं, एक चीज़ वो बना लेती है, एक चीज़ मैं बना लेती हूँ। जहाँ ज़्यादा सारी डिशेस बनानी हो तो भी मोस्टली डिशेस जो हैं वो मैं ख़ुद बनाती हूँ। उसको मैं कह देती हूँ तुम सालन बना लो, बाकी काम मैं कर लूँगी ना। और बस वो सालन बना रही थी ना, मुझे सालन बनाने से पता नहीं क्यों थोड़ी सी ना वो है, बाकी मैं काम सारे कर लेती हूँ लेकिन सालन बनाने वाली ज़िम्मेदारी अभी मैं ना निभाना नहीं चाहती। बस ठीक है, टाइम स्पेंड हो रहा है, जब तक होता है कर लेंगे, नहीं होगा ना तो फिर खुद कर लेंगे ना। हाँ, सालन का मसाला बनाना हो या राइस का ना, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। और जितना आप इनकी बुनाई करोगे ना सालन के मसाले की, उतने ही मज़े के सालन आपको मिलेंगे खाने में। तो ज़ाहिर है थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना खाने पे, अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको मज़ेदार खाना भी मिलेगा। तो इधर जो है वो बुनाई हो रही थी मसाले की ना, साथ में मैंने राइस रखे हुए थे, वो अभी तक ब्राउन ही नहीं हो रहे। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला था तुम मेरे जो है वो व्लॉग्स रिकॉर्ड करो, क्योंकि फिर मैंने काम करना था, मेरे से व्लॉग रिकॉर्ड नहीं होना था। जब भी वो मेरे पास आती है तो मैं उसको बोलती हूँ तुम मेरे व्लॉग रिकॉर्ड करो और मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ, काम करती हूँ। जब तक खाना रेडी होता मैंने कहा कि चलो मम्मा पापा को आइसक्रीम भी सर्व कर देते हैं। तो भाई से हमने आइसक्रीम मंगवा ली थी और दोनों फ्लेवर मंगवाए थे। और मैंने कहा था दोनों फ्लेवर कट करके ना उनको दे दूँगी, जो जो पसंद है। या बड़े तो खा ही लेते, वो तो नखरे नहीं करते। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा नखरे करते हैं कि मुझे ये फ्लेवर चाहिए, ये चाहिए, ये खाना है। घर वाले बड़े तो खा ही लेते हैं, उनको जो सा मर्ज़ी फ्लेवर दे दो। और बस मैं इनको ना रिमूव कर रही थी, जो साथ में होता है ना डिब्बा। तो इतना टफ़ होता है इसको कट करना, क्योंकि इतनी जल्दी ये पिघलती है ना आइसक्रीम। तो फटाफट एक बंदा जो है इसको कट कर ही जाए, दूसरा बंदा फटाफट सर्व कर ही जाए, तभी जो है वो ये काम ना पूरा होता है। वरना अगर एक ही बंदा कट करेगा, वो ही सर्व करेगा, तब तक तो आधी आइसक्रीम जो है पिघल जानी है। तो मैं एक एक जो पीस कट करके ना रख रही थी उसका कुल्फ़ा का और एक मैंगो का। और इस तरह मैंने ना फटाफट कट कर दिया और सिस्टर इन लॉ ने जो है वो सर्व कर दी थी आइसक्रीम।
स्किम स्क्रब को देख कर ना तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाकी जो अपने चावल रखे हूँ उसको देख लूँ। रायता बनाना था और भी थोड़े से काम थे ना, बर्तन वगैरह निकालने थे। तो इतने ज़्यादा काम होते ना, थक जाता है बंदा। और फिर भाई ने जो ना ऑनलाइन मंगवाया हुए थे ना, वो गार्डन में लगाने के लिए थे, तो इतने प्यारे लग रहे थे। भाई ने हमें चला के दिखाए, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला व्यू। सारे खाने ना हमने रेडी कर लिए थे, तो मैंने सोचा अब मैं रोटी बना लेती हूँ। सिस्टर ने इन लॉ जो है उसने सालन वगैरह निकाल लिया था और बस वो अब रख रही थी डाइनिंग टेबल पे। मैं साथ में रोटी बनाई जा रही थी कि फटाफट रोटियाँ बना लो और काम कंप्लीट हो। इतनी ज़्यादा गर्मी, किचन में इतनी देर खड़े होना भी बहुत टफ़ काम है। तो सल्यूट है उन ज़ाहिर है अम्मियों को जो इतनी देर तक किचन में खड़े होकर काम करती हैं। खाना सर्व करने के बाद मेरे हाथ पे लग गया था गिलास टूट के मेरे हाथ पे गिरा और इस तरह ब्लड निकल रहा था। इतनी शिद्दत वाला पेन हो रहा था ना, पता नहीं कैसे टूट के मेरे ऊपर ही गिरा है। और उसके बाद फिर मम्मा पापा लोगों के लिए मैंने शेक बनाया था, इतना मज़े का यम्मी शेक। पट्टी मैंने कर ली थी, थोड़ा सा ना बैंडेज कर लिया था हाथ को, तो फिर मुझसे हो गया। अब मैंने सिस्टर इन लॉ को बोला कि तुम ना ग्लासेस में डाल दो। शेक मैंने बना दिया था, अब वो ग्लास में डाल के सर्व कर देगी। एक तो कुकिंग करके दिल भर जाता है, दूसरा जब चोट लगी ना तो मेरा फिर ना कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे तो। और ये मैं मम्मा के लिए ड्रेस लेकर आई थी, ख़ास ब्रांड का है और इतना प्यारा इसका कलर था ना, बहुत मुझे अच्छा कॉम्बिनेशन लगा था इनका। तो मैंने ये पसंद कर लिया मम्मा के लिए। मम्मा की आ रही थी बर्थडे और मैं उनको ना उनकी बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करना चाहती थी, तो मुझे ड्रेस पसंद आ गया। और ईद भी आ रही थी, बर्थडे उनकी ईद से दूसरे दिन थी, तो मैंने सोचा कि मम्मा को ना ये ड्रेस स्टिच करवा कर दे देती हूँ। मम्मा ईद पे पहनेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उसके बाद फिर इतने सारे ढेर सारे बर्तन वॉश किए जो हमने रात खाना बनाया था, और फिर अब ये ड्राई हो गए तो इनको उठा के वहीं रख देना है जहाँ से उठाए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।